आप सभी का वेलकम आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 12th का विषय कौन सा। प्यारे छात्रों, विषय इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर लेके आइए। तो प्यारे छात्रों, फाइनली जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। हम हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको सेट कौन सा प्यारे छात्रों, तो सेट कौन सा, सेट सी का मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। यदि आप हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर, सेट ए, बी, सी और डी, यदि आप 4 सेट मॉडल पेपर यदि आप संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं प्यारे छात्रों, यदि आप ये 4 सेट मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं तो प्यारे छात्रों 95% जो क्वेश्चन हमारे 4 सेट मॉडल पेपर में से जो क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे छात्रों, पिछला जो पेपर आपका हो चुका है, यदि आपने क्वेश्चन मिलाया होगा हमारे 4 सेट मॉडल पेपर में से, तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि 95% यानी 100% जो क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों पूछे जाते हैं, तो हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर में से ही क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो प्यारे छात्रों, जो आपका 17 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला है, क्लास कौन सा, क्लास 12th वाले जितने भी बच्चे हैं उनका 17 मार्च का जो प्यारे छात्रों आपका इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर होने वाला है। तो प्यारे छात्रों ए टू जेड यानी 100% प्यारे छात्रों आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। इसमें आपको बता रहा हूँ कि सेट कौन सा, सेट सी। प्यारे छात्रों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए, ए, बी और डी का हमने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सेट सी पेपर के साथ साथ संपूर्ण सॉल्यूशन भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन आपका दिया जो 23 दिया है, टाइम आपका कितने का रहेगा, टाइम आपका 3 घंटे का रहेगा और मैक्सिमम यानी आपका जो उसमें पूर्णांक रहेगा प्यारे छात्रों कितने का रहेगा, 80 नंबर का रहेगा। 80 अंक का आपका ये पेपर रहेगा। यदि आपको अपने वार्षिक पेपर में जो 17 मार्च का आपका पेपर होने वाला है, यदि आपको 80 में 80 पाना है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे अभी नए देख रहे हैं वीडियो को, तो प्यारे छात्रों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। सब्सक्राइब करने का फायदा आपको ये रहेगा प्यारे छात्रों की, नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में जो मैं आपको जो भी सॉल्यूशन के साथ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको तो जो भी मैं आगे आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा या वीडियो डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन जो प्यारे छात्रों सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा और आप जल्द से जल्द वीडियो देख पाएंगे और अपने वार्षिक पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो प्यारे छात्रों, यदि आपको अपने वार्षिक पेपर में 80 में 80 लाना है, तो प्यारे छात्रों आप रख लो ये क्वेश्चन। आप जो मैं क्वेश्चन है, यदि 4 सेट मॉडल पेपर जो मैं आपको बताता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो पेपर के साथ साथ संपूर्ण सोल्यूशन भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, तो प्यारे छात्रों आप छाप लो, रट लो। प्यारे छात्रों, आपको यदि 80 में 80 लाना है तो 4 सेट मॉडल पेपर, वनली आप 4 सेट मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ मैं आपको जो बताता हूं प्यारे छात्रों, तो आप रख लीजिए, याद कर लीजिए, संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ उसको आप पढ़ लीजिए, तो आप अपने वार्षिक पेपर में अच्छे से अच्छे अंक आप यानी 80 में 80 आप ला पाएंगे। तो प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए चलिए हम स्टार्ट करते चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से देख लीजिए, क्लास कौन सा, क्लास 12th का, विषय कौन सा प्यारे छात्रों, इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर के साथ साथ संपूर्ण सॉल्यूशन भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जब आपको पेपर मिलता है तो सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है प्यारे छात्रों कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ताकि आप उसमें से पूरा का पूरा नंबर आपको मिल सके। तो फटाफट आपको क्या करना है, फटाफट आपको अपना निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ने के बाद प्यारे छात्रों, कई बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो निर्देश पढ़ने के बाद आपको एक बार यानी अच्छे ढंग से यानी ध्यानपूर्वक आपको अपना पूरा पेपर पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन आपसे आता है, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं आता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन डाउट रहता है उसको पहले करते हैं, तो डाउट में ही चले जाते हैं और उनका पेपर क्या हो जाता है प्यारे छात्रों, उनका पेपर बिगड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक अपना एक बार पेपर पढ़ना है और जो क्वेश्चन आपसे आता है सबसे पहले उसको करना है, जो नहीं आता उसको छोड़ देना है। जो डाउट वाले जितने भी क्वेश्चन है आपको बाद में करना है, क्योंकि पहले आपको डाउट में रखना नहीं है। पहले आपको अपने मन में डाउट नहीं रखना है, जो क्वेश्चन आपसे आता है फटाफट उसको करना है। इसके बाद जो आपका जो 3 घंटे आपका समय रहता है प्यारे छात्रों, साल भर यानी 1 वर्ष का मेहनत रहता है प्यारे छात्रों, 1 ईयर का आपका जो मेहनत रहता है यानी परिणाम आपको आपके वार्षिक पेपर का जो परिणाम मिलता है तो उसमें देखा जाता है। जो 3 घंटे का आपका पेपर रहता है, तो आपको फटाफट जो आपसे क्वेश्चन पहले आता है उसको करना है, जो नहीं आता उसको छोड़ देना है, उसको बाद में करना है। तो चलिए फटाफट आप चलते क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों, सही विकल्प चुनिए, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था। हड़प्पा सभ्यता का क्या पूजनीय पशु पूछा है। पूजनीय पशु था हाथी और वृषभ और गाय और हिरण।
तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब हो जाएगा, यानी वृषभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है, साथ ही साथ आपको अपने नोट कॉपी में नोट करते जाना है ताकि आप दोबारा इन क्वेश्चनों को रिपीट कर पाए और याद कर पाए। तो प्यारे छात्रों फटाफट पहले का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब। दूसरे में क्या पूछा प्यारे छात्रों, यानी मगध का जनपद स्थित था, क्या पूछा, मगध का जो जनपद था स्थित कहाँ था, तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में, आधुनिक आंध्र प्रदेश में, आधुनिक बिहार में और आधुनिक मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी आधुनिक बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि त्रिपिटक जो आपका दिया है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, जैन से, बौद्ध से, हिंदू से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका संबंध किससे है, बौद्ध से, यानी ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, किताब उल हिंद की भाषा है, किताब उल हिंद की भाषा है, तो फारसी, तुर्की, अरबी और उर्दू। तो ये किसकी भाषा है प्यारे छात्रों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी अरबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है कि किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की तुलना रोम से की है, किस विदेशी यात्री ने कौन सा नगर, विजयनगर की तुलना रोम से की है, डोमिंगो पेस और निकोलो कोटी और अब्दुल रज्जाक, इसके बाद निकितिन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, विजयनगर की तुलना रोम से की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी निकोलो कोटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों आपको स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाना है और आपको साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, कि हमारे भारत को नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, कौन सा अधिकार प्राप्त है प्यारे छात्रों, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो प्यारे छात्रों हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनको समानता का अधिकार भी प्राप्त है और स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्राप्त है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो आपके अधिकार दिए हैं इनमें से सभी अधिकार हमारे भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों, तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्यारे छात्रों आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप छात्र, फटाफट प्यारे छात्रों मैं आपको आंसर बताते जाता हूं। तो फटाफट पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद तीसरे का हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चौथे का ऑप्शन सी, पांचवें का ऑप्शन बी और छठवें का हमारा ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपको रिक्त स्थान से आपसे पूछा है। 6 अंक का आपका क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, और प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए फटाफट मैं आपको रिक्त स्थान बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरे नामक पत्थर से बनी है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे नामक पत्थर से बनी, किस पत्थर से बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी, सेल खड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि भगवत गीता में उपदेश दिए थे, भगवत गीता में उपदेश दिए थे, यानी भगवत गीता जो हमारा है उपदेश किसने उपदेश दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों श्री कृष्ण ने। किसने दिया था, श्री कृष्ण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट में क्या पूछा, महात्मा बुद्ध का जन्म में हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म में हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। प्यारे छात्रों आपको ध्यान से पढ़ना है, 1-2 बार यदि आप पढ़ेंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के खालिस्तान है तो आपसे याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा। आपको ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको रटना नहीं है, बस 1-2 बार आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा कि कौटिल्य ने राजनीतिक शास्त्र पर आधारित नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, यानी जो हमारे कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर आधारित नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अर्थशास्त्र। क्या होगा, अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि प्रसिद्ध सर्वेयर फ्रांसिस बुकानन पेशे से एक चिकित्सक था, क्या था, कौन था, तो चिकित्सक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट प्यारे छात्रों ले लीजिए। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देकर चकित रह गया, तो इसका राइट आंसर जो फटाफट आप देख लीजिए, हमने लिख दिया है। तो प्यारे छात्रों फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं फटाफट देख लीजिए, हमने आपका आंसर जो फिल कर दिया प्यारे छात्रों, तो फटाफट यह कि आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों कि सही जोड़ी मिलाइए, यानी आपको सही जोड़ी बनाना है, सही मिलान आपको करना। चलिए फटाफट मैं आपको इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपको आंसर भी बता देता हूँ प्यारे छात्रों, यानी आपका सही मिलान कर देता हूँ। तो पहले में क्या लिखा है कि
दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों पहले का क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम क्या था आपका, खुदाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं प्यारे छात्रों मिलान कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहले का हमारा हो जाएगा ये, यानी मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खुदाई। इसके बाद दूसरा में क्या पूछा है प्यारे छात्रों, यानी प्रियदर्शी, तो प्रियदर्शी हो जाएगा हमारा अशोक, दूसरे का हमारा अशोक हो जाएगा। तीसरे में क्या पूछा, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद हमारा हो जाएगा क्या होगा, आपका हो जाएगा अल बिरूनी। इसके बाद चौथे में क्या पूछा, बरबोशा, तो चौथे का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों पुर्तगाली। इसके बाद पाँचवें में क्या पूछा, संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह हमारा कब हुआ था प्यारे छात्रों, 1855 से 56 ईस्वी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1855 से 56 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, महाभारत, तो महाभारत प्यारे छात्रों हमारा हो जाएगा वेद व्यास। इसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने आपका सही जोड़ी जो है प्यारे छात्रों मिला दिया है, यानी बता दिया है, जो कि आपके 7 अंक के क्वेश्चन है। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं तो फटाफट देख लीजिए प्यारे छात्रों, मैं आपका जो मिलान है मैं आपको फटाफट कर देता हूं, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहले का हमारा ये हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा प्यारे छात्रों ये, और तीसरे का हमारा ये हो जाएगा, चौथे का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों, सॉरी ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा पाँचवें का हो जाएगा ये, और छठवें का हमारा हो जाएगा ये, और 7वें का ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। कितने वाक्य में, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, जो कि 7 अंक का आपका क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन यानी 7 ही क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। यदि आप इन क्वेश्चनों का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में सही लिखते तो आपको 7 में 7 नंबर दिया जाएगा। चलिए फटाफट मैं आपको इन क्वेश्चनों के साथ साथ फटाफट मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे, यानी अफगानिस्तान में मिले जो अफगानिस्तान में मिले थे अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यूनानी एवं आर्मेइक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैं आपको लिख देता हूँ फटाफट, यह मैंने फिल किया है। तो यूनानी एवं आर्मेइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है प्यारे छात्रों, तो 108, क्या हो जाएगा 108, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि महान और लघु परंपरा जैसे शब्द किस इतिहासकार ने प्रयुक्त किया, यानी महान और लघु परंपरा जैसे शब्द किस इतिहासकार ने प्रयुक्त किया था, यानी किस इतिहासकार ने इसको शुरू किया था। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी महान और लघु परंपरा जैसे शब्द यानी किस इतिहासकार ने प्रयुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों रॉबर्ट रेडफील्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा कि कालीन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की, कालीन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की। तो प्यारे छात्रों विजयनगर की यात्रा किस ईस्वी में किया था, तो 1800 ईस्वी में, किस ईस्वी में 1800 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि सूपा पीवड़न केंद्र का विद्रोह कब हुआ। आपसे पूछा है प्यारे छात्रों कि सूपा पीवड़न केंद्र का विद्रोह कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, कब हुआ था, 12 मई 1875 ईस्वी में। कब हुआ था, 12 मई 1875 ईस्वी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, संविधान, यानी आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था प्यारे छात्रों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा कि दक्षिण भारतीय वैष्णव संत किस नाम से जाना जाता था। तो अल्वार, क्या अल्वार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता था, अल्वार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, जो कि आपका 4 जो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं फटाफट देख लीजिए प्यारे छात्रों, और आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, हमने आपका आंसर जो फिल कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा, सत्य असत्य आपको लिखना है। क्या कहना है प्यारे छात्रों, आपको सत्य असत्य बताना है। जो क्वेश्चन यानी जो असत्य है उसमें आपको सही का टिक लगाना है, यानी सत्य लिखना है। जो असत्य है उसको असत्य यानी रॉन्ग का टिक लगाना है। तो जो कि आपका कितने अंक क्वेश्चन है, 6 अंक का आपका क्वेश्चन। चलिए फटाफट मैं आपको सत्य असत्य बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है।
मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। पहले का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा कि मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद थर्ड में क्या पूछा कि गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पद्मावत है, ये हमारा प्यारे छात्रों सत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा कि बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद 5 में क्या पूछा कि पेशकार मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी। पेशकाश प्यारे छात्रों क्या लिखा है यहाँ पे, पेशकाश लिखा है, मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी। तो पेशकाश जो है प्यारे छात्रों हमारा मुगल शासक राज्य के द्वारा ली जाने वाली भेंट ही थी, ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद 6 में क्या पूछा, संविधान की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष, तो प्यारे छात्रों ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाला जितने भी आप स्टूडेंट हैं फटाफट प्यारे छात्रों आप देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का हमारा हो जाएगा ट्रू, दूसरे का फॉल्स, तीसरे का ट्रू, चौथे का ट्रू, पाँचवें का ट्रू और छठवें का हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, जो कि अब मैं आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन बता देता हूं। इसके बाद लास्ट में आपको इनका संपूर्ण आंसर आपको दिखा देता हूं, बता दूंगा प्यारे छात्रों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि संविधान सभा में श्री बालकृष्ण शर्मा द्वारा शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में दिए गए तर्कों को आपको लिखना है। क्या करना है, आपको तर्क लिखना है, जो कि 2 अंक का आपके क्वेश्चन है। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस कथवे में आपसे क्या पूछा है, जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा आपसे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, जो कि 2 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके अथवे में पूछा है कि शरणार्थियों की समस्या के विषय में आप क्या जानते हैं इस समस्या को कैसे दूर किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा प्यारे छात्रों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास का विवरण आपको प्रस्तुत करना है। इसका अथवा में क्या पूछा कि हड़प्पाई लोग अपने विचार निर्वाह के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे, आपको संक्षेप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए फटाफट और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का अथवे में क्या पूछा प्यारे छात्रों, जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर आपको क्या करना, चर्चा करना, जो कि 2 अंक का क्वेश्चन है और आपको इनका आंसर भी आपको ज़्यादा यानी 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा, 10 में क्या पूछा, भक्ति आंदोलन के संत रामानंद का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। इसके अथवे में क्या पूछा, सूफी संतों ने अपने संपर्क किस भाषा के माध्यम से बढ़ाए, संक्षेप में आपको आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा देख लीजिए प्यारे छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा कि आइन ए अकबरी के तीसरे भाग यानी मुल्क आबादी की विषय वस्तु क्या है, आपको संक्षेप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का अथवा फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा, यानी जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए फटाफट प्यारे छात्रों और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ बहुत ही IMP यानी वेरी है, मोस्ट है प्यारे छात्रों, जो कि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा, जलियांवाला बाग की घटना के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में आपको लिखना है, जो कि जलियांवाला बाग कांड हुआ था प्यारे छात्रों, उसको आपको संक्षेप में आपको लिखना है, जो कि 2 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 15 का अथवा यानी खिलाफत आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको संक्षेप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, जो कि आपका 3 अंक का क्वेश्चन है, यानी महाबवी डिब्बा के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में आपको लिखना है। इसका अथवा में क्या पूछा है, शाही केंद्र शब्द शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किए गए हैं क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए इसका अथवा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 19 में क्या पूछा है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा कि स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं। इसका अथवा में क्या पूछा कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपका क्वेश्चन पूछा, जो कि 4 अंक का आपका क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। इसके में क्या पूछा कि अशोक के धम्म की प्रमुख आपको क्या करना है, विशेषताएं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा, मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवित्री क्यों कहा जाता है, आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 21 का जो अथवा है प्यारे छात्रों, तो फटाफट आप देख लीजिए, यानी राजा सूफी संतों का आपका समर्थन क्यों चाहते थे, राजा सूफी जो थे संतों का समर्थन क्यों चाहते थे, आपको इसमें संक्षेप में आपको लिखना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। असहयोग जो आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, आपको ये बताना है। इसका अथवा में क्या पूछा, महात्मा गांधी की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा, प्यारे छात्रों भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को संक्षेप में दर्शाएं। जो आपको डायग्राम दिया जाएगा, मानचित्र का आपको डायग्राम आपको पेपर में दिया जाएगा। ये डायग्राम जो में आपको दर्शाना है, यानी अस्मक, मृत्सय, सूर्यसेन और काशी, ये आपको चार जो आपको दर्शाना है प्यारे छात्रों, आपको अपने डायग्राम में दर्शाना कि ये कहाँ पे हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा उसमें नंबर मिल सके। इसके अथवे में क्या पूछा कि भारत के मानचित्र पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्रों को अंकित आपको करना है, जो कि आपका युद्ध हुआ था प्यारे छात्रों। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यदि इसका संपूर्ण सलूशन चाहिए प्यारे छात्रों तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं जो आपको क्वेश्चन बताया हूँ, जो कि बहुत ही IMP यानी बहुत ही वेरी मोस्ट है, जो कि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको इनका सलूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में सेट C का मैं आपको संपूर्ण सलूशन के साथ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सेट D के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।